देखो एक क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। प्रश्नावली 7.8 अच्छे से समाप्त हो गई। अब क्लास 12 का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.9। तो हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। और हम प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले हम एक लाइन पढ़ भी देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से, ध्यान देना इस बात पे बेटा, बार बार ये चीज़ मैं नहीं लिखूंगा। 1 से लेके 8 तक के प्रश्नों में समाकलन का मान किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है बेटा? जैसे अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर यहाँ x नहीं रहता तो हमें प्रतिस्थापन विधि की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यहाँ x रहने की वजह से मुझे किस विधि की आवश्यकता पड़ रही है? प्रतिस्थापन विधि की। और जब प्रतिस्थापन विधि में x को हम जब चेंज करेंगे तो ये ध्यान रखना है, लोअर लिमिट भी चेंज होगा, अपर लिमिट भी चेंज होगा। ये सबसे बड़े बच्चे गलती करते हैं यहीं पे। वो क्या करते हैं कि हल कर देते हैं। जैसे ऐसे करेंगे, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या? t। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x dx बराबर dt। 2 चला गया नीचे। इतना बच्चे कर लेते हैं और करने के बाद मान रखते हैं 1 और 0। अरे कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तुमने तो पूरी सवाल को t में कन्वर्ट कर दिया। प्रतिस्थापन न किए जी। किसके जगह प्रतिस्थापन किए? एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह तुमने क्या लिखा? t लिखोगे। और x dx के जगह तुम लिखोगे dt बटा के 2। अब x कहाँ बचा? और जब x नहीं बचा तो 1 और 0 कहाँ से रखा जाएगा? तो इसके लिए तुम्हें बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? देखो, x बराबर कितना? 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t। x के जगह लिखेंगे 1, 1 एक कम 1, 1 कितना होगा बेटा? अब t का मान कितना आ गया? 2 आया। एक और रखेंगे, x बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t, x के जगह 0, तो कितना आया? t बराबर 1 आया। माने यहां प्रतिस्थापन हुआ तो यहां भी प्रतिस्थापन होगा, नहीं तो सवाल लगने वाली नहीं है। अब हम सवाल सजाते हैं। अब 1 0 नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे? 2, 0 के जगह कितना आया है? 1, एक्स dx के जगह dt बटा के 2, और इतना के जगह किसका मान है? t, और dt बटा के 2। 2 को कहाँ करेंगे जी? 2 को हम लिख देंगे बाहर, और 1 बटा के t dt। अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट हमारे पास 1 है। क्या होगा जी? 1 बटा के 2 log माड में t, और अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एकदम मेरा आंसर भी आ गया आंखों के सामने। 1 बटा के 2 क्या लिखेंगे बाबू? log t के जगह कितना लिखेंगे? 2 माइनस log कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? माइनस में है तो सूत्र पे अगर रखना चाहो तो log 2 बटा का लिखोगे 1, चाहे इसका मान log 1 का मान क्या होता है? 0। वैसे भी कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब इसको हम 1 बटा 2 log 2, ये जो आया इस क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम बताते हैं। यह सवाल है ना, यहाँ पे दिया हुआ। हमें कौन सा विधि अपनाना है? प्रतिस्थापन विधि। देखो, अच्छा ये बताओ कि तुम लोग बेटा इसको, मेरी बात ध्यान से सुनना, cos 5 को हाँ या ना? 4 1 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, माना साइन फाई बराबर क्या मानेंगे बेटा? t। साइन फाई का क्या होगा अवकलन? cos फाई d फाई बराबर dt। संतुष्ट हो सब लोग?
सब लोग संतुष्ट हो, किसी को दिक्कत कहीं हमको तो नहीं लग रहा है। अच्छा ये बताओ, इस पूरी सवाल में ध्यान देना, अब हमें एक प्रॉब्लम और है, साइन फाई को एक्सचेंज करना, फाई वाले मान को। तो खैर हम इसलिए नहीं एक्सचेंज कर रहे हैं, हमारे साथ यहाँ फाई है, कर ही दो, चूंकि हमने क्या माना, यहाँ देखो हमने क्या माना, टी माना। तो इस मान को भी तुम किस में चेंज कर दो, टी में। कैसे चेंज करोगे, फाई बराबर पाई बाई 2, ठीक, साइन फाई टी, साइन फाई के जगह पाई बाई 2, टी बराबर कितना, 1 90 डिग्री का मान। एक और एक्सचेंज कर लो, फाई बराबर कितना, 0, साइन फाई बराबर टी, साइन कितना हो 0 डिग्री, और 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो मान तो हमने निकाल लिया टी का। अब समस्या तुम्हारे सामने ये है कि काश तो खत्म हो जाएगा, साइन खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां फंस जाओगे तुम लोग। और ट्रिक सीखते रहो, ट्रिक। अब पाई बाई 2, पहले एक लाइन और, 0 साइन फाई, कास फाई को, हाँ या ना, 2 दूना 4 इंटू कास फाई और डी फाई। ट्रिक सीखना बेटा, पाई बाई 2, 0 साइन फाई, कास स्क्वायर के जगह सूत्र होता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, सूत्र होता है। बस इसके जगह लिखना है हमें, क्या लिखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई पे कै घात, 2 घात, फिर कास फाई और डी फाई अपने स्थान पे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अच्छा अब बताओ, सेट करने जा रहे हैं, पाई बाई 2 के जगह क्या लिखना है, टी, नहीं अच्छा यहाँ पहले साइन चेंज कर देते, रुक जाओ, यहाँ टी, अब फाई वाले जगह 1, 0 वाले जगह 0 ही है, 1 माइनस लिखा है बेटा साइन स्क्वायर फाई के जगह कौन सा टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और इतना के जगह क्वेश्चन में क्या है जी, इतना के जगह क्या है, डी टी, यहाँ पे मैंने डी टी। इतनी बात अच्छे से आई कि नहीं आई, इतनी बात आ गई ना अच्छे से समझ में, कि हमने पाई बाई 2 के जगह 1, 0 के जगह हल करने पर 0, साइन के जगह कितना माने हैं, कड़ी में टी, और उसके आगे 1 माइनस साइन के जगह टी स्क्वायर, इसके जगह डी टी। अब 1 0 कड़ी हटाएंगे 1/2, कोई दिक्कत? इसको व्याख्या करेंगे कौन से सूत्र पर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी पे स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान देना, अब हल करते इसको, 1 0 टी पे 1/2, कहाँ आएगा जी इसको हल करने पर, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, 2t स्क्वायर dt। बारी बारी से क्या होगा, गुणा होगा। अभी हल नहीं हुआ फाइनल, ध्यान देना, कहाँ लगाएं, स्पेस तो बड़ी कम है, यहीं पे नीचे दिख रहा है बेटा, ये हाथ दिख रहा है, देखो नीचे, अच्छा ये नहीं दिख, थोड़ा सा डाउन स्क्रॉल कर दो उसको, देखो डाउन, रुको मैं ही कर देता हूँ, देखो ध्यान से देखना। अब इसको 1 0, इसका गुणा इसमें 1/2, इसका गुणा इसमें t 1/2 इंटू टी पे 4 माइनस 2 टी पर 1/2 इंटू टी पे 2 और क्या dt। देखो टी बराबर है, तो 2 चौके 8 है कितना, 9,
2 दूना 4, एक कितना 5। तो बेटा अब तो मुझे बिना मिटाए हुए नहीं लग सकता। तो ऐसा करो कि यहाँ तक बेटे तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सवाल बड़ी है लेकिन अच्छे से आएगी समझ में अगर एक एक स्टेप बारीकी से चलेंगे। तो हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे, इसको मिटाएंगे, हम इस पूरे पार्ट को मिटाएंगे हम। देखो ध्यान देना पूरा, इस पूरे फॉर्म क्वेश्चन को मैं मिटाने जा रहा हूं। देखो ध्यान से देखना इसके बाद। समाकलन 10 t पर 1/2 प्लस 2 चौके 8 1 9/2 माइनस 2 दूना 4 और 1 5/2 और इतना के बाद लिखेंगे dt। अब करेंगे हम समाकलन सबका, +1 ऊपर +1 ऊपर +1 नीचे, जितना ऊपर उतना नीचे। क्या करेंगे जी? +1 ऊपर +1 +1 ऊपर +1 +1, ध्यान देना, और बटा +1। सबके बाहर क्या लिखना? 1 और क्या लिखना? 0। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? एक एक स्टेप बारीकी से समझो। अब इसके बाद 2 1 कम 2 1 3/2 3/2 2 1 कम 2 9 2 11/2 11/2 2 1 कम 2 5 2 7/2 7/2। बाहर में कितना है भैया? 1 और 0। 2 कहाँ जाएगा? 2/3 3/2 2/11 11/2 2 दूना 4/7 7/2। बाहर में 1 और 0। एक बार पूरे सवाल में 1 रखेंगे, कितना रखना है? 1। कितना रखना है? 1। कितना रखना है? 1। एक बार पूरे जगह 1 रखेंगे, पूरी सवाल में क्या रखेंगे जी? 0। तो 0 0 0, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसका मान 0 ही, चूंकि लगाने की आवश्यकता नहीं है। 1 का पहाड़ा तुम कितने बार भी पढ़ोगे एक ही आएगा, एक ही आएगा, एक ही आएगा। अब 0 माने कुछ नहीं। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा स्टेप और बढ़ाना है हमें। क्या बढ़ाएंगे बेटा? 2/3 प्लस 2/11 4/7। लसा ले लो 3 11 7 का लसा कितना होगा बेटा? 11 3 33 77 3 7 21 3 7 21 2 कितना होगा? 23। नीचे तक आ रहा है? देखो सवाल नीचे नहीं दिख रहा, उधर बगल में लगाना पड़ेगा क्या? ऊपर वाला आ रहा है ना? चलो ठीक है, इस वाले पूरे पार्ट को नीचे नहीं दिख रहा है तो ऊपर यहाँ लगाते हैं। क्या आएगा? 2/3 2/11 4/7। अब इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कैसे लेना पड़ेगा हमको? 3 11 का कितना आएगा? 231। तो 3 के पहाड़ा में 231 कितने बार में आएगा? 77 गुणे 2। 11 के पहाड़ा में 21 बार में, और 7 के पहाड़ा में 33 बार में। गुणा करो, 2 7 14 2 7 14 और 1 15 21 दूना 42 4 3 12 4 3 12 1 13 बटा 231। ऐड करो 154 42 4 2 6 5 4 9 196 132 64 बटा के 231। आंसर देख लो बेटा तुम लोग, इतना दे दिया ना आंसर। यही हमारा
क्या हुआ आंसर। तो बेटा यहाँ तक का, अब तो पीछे थोड़ा स्क्रॉल करके तुम लोग देख लेना, स्क्रीनशॉट यहाँ तक का ले लो, चूँकि इसके पहले का लिए थे। अब धीरे धीरे करके बढ़ा बढ़ा के अगर देखोगे, रोक रोक कर देखोगे, स्टेप अच्छे से समझ में भी आएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर पे मिलते हैं, पहले यहाँ तक कर लो। ये सवाल है ना अपने पास, इधर देखो जी, ये सवाल है ना। तो एक सूत्र होता है, चूंकि इसको अभी मैं लिख रहा हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। चूंकि इसके लिए साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x। त्रिकोणमितीय फलन में ये फार्मूला है, किसमें है? त्रिकोणमितीय फलन में। तो तुम लोग एक काम करो, 10 इस पूरे पार्ट के जगह हाँ या ना लिख दिया आराम से। ये फार्मूला याद कर लो, त्रिकोणमितीय प्रतिलोम का फार्मूला है। 2 को बाहर कर दो, 10 tan इनवर्स x। और अब मेरी बात सुनो, ये अकेले ना है, tan इनवर्स का अवकलन होता नहीं है। अरे नहीं, समाकलन में इसको तो हम एडजस्ट नहीं कर पाते, समाकलन का सूत्र होगा ही नहीं करता tan इनवर्स का, लेकिन अवकलन का होता है, अवकलन का होता है। तो एक काम करो, 2 tan इनवर्स अपने से तुम क्या मान लो 1, इसको प्रथम और इसको द्वितीय, बस आराम से इसको प्रथम द्वितीय पर तोड़ो। अब फिर हम रास्ता बनाते हैं। देखो ऐसे बेटा, इसको ब्रैकेट लिख लो। पहले लिखोगे tan इनवर्स x, हो गया ना, हो गया ना, समाकलन 1 dx माइनस सबका समाकलन ब्रैकेट में d बाई डी एक्स tan इनवर्स x, फिर समाकलन 1 dx, यहाँ dx, और कोष्टक बंद करके साथ में क्या है जी 1 और 0। नीचे दिख रहा है ना, कैमरा में थोड़ा सा चेक कर लेना, नीचे तक है ना, कोई दिक्कत है नहीं ऐसे। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक अक्षर। अब 2 से हमको कोई लेना देना नहीं है, tan इनवर्स x, 1 का समाकलन क्या होगा x माइनस समाकलन tan इनवर्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का क्या होगा जी x dx, और बाहर 1 और 0। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? समझो, ट्रिक एकदम बेहतरीन है। देखो 2 tan, अब एक काम करो, यहीं पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लो t। ट्रिक सीखते चलो एकदम अच्छे से। अब 1 के जगह 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर dt। 2 चला गया नीचे। अब मेरी बात सुनो, 2 अपने स्थान पे, tan इनवर्स x इंटू x माइनस, अब बाबू 1 बटा एक्स स्क्वायर के जगह का लिखना है मुझे t, x dx के जगह लिखना है dt बटा के 2। ठीक, पूरा कोष्टक के बाहर चुपचाप चलने दो, कहीं तोड़ो मोड़ो मत, मैं जुगाड़ बता रहा हूं एकदम बेहतरीन। 2 tan इनवर्स x इंटू x माइनस, ए भैया 1 बटा 2 कहाँ बाहर, लाग माड में t, और बाहर में 1 और 0। अब जहां तुम लाग लिखे हो, क्या लिखे हो जी, जहां तुम लाग लिखे हो माड में t, उसके जगह रख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मान कितना 1 और 0। एक बार सवाल में तुमको क्या रखना है जी, 1 रखना है। क्या रखना है, इसका भी मान 1 रखना है, रुको, इसका भी मान 1 रखना है, इसका भी 1 रखना है, माइनस 1 बटा 2 लाग 1 प्लस
एक्स स्क्वायर के जगह भी कितना लिखना है, 1 लिखना है। किसका चिन्ह दोगे जी, किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह दोगे। और जब माइनस का चिन्ह दोगे तो क्या बनेगा बेटा, tan इनवर्स कितना 0 इंटू 0 1/2 log 1 0। इस पूरे की कहानी 0, चूंकि लास्ट में 1 आएगा, 1 का मान का होता है 0। कहानी मेरी खत्म हो गई। अब देखो 2 है ना, यहाँ पे देखो 2 है ना, 2 है ना, 2 का गुणा इसमें भी करेंगे, 2 का गुणा इसमें भी करेंगे। तो सीखो, देखो 2 यहीं पे लगाते हैं, देखो ध्यान से देखना, 2 tan। अच्छा ये बताओ, पहले ये बताओ tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, π/4 का। 1 माने कुछ नहीं, -1/2 log 1 1 कम 1 1 1 कितना होगा बाबू 2। अब 2 का गुणा करो, 2 गुणे π/4 2 गुणे 1/2 log 2। 2 से 2 2 दूना π/2 माइनस log 2। ये जो आया इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। हमें बस एक चीज ध्यान देना है, साइन इनवर्स 2x/1 + x² = 2 tan इनवर्स। सेम ऐसी सवाल पिछले वाले प्रश्नावली में थी। तो यहां तक बेटा स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। और देखो इधर देखो, परेशान मत हो। एक क्वेश्चन में हमको दे दिया है, इधर देखो क्वेश्चन में हमको दे दिया है 2 0 x कड़ी में x + 2 dx, x + 2 बराबर रखने के लिए मुझे दिया है, जो बोलेगा वही रखना है। माना इधर देखो x + 2 = t², कोई दिक्कत, या x = t² - 2। हाँ या ना, हाँ या ना, कर सकते हैं इसको, 2 को हम उधर कर सकते हैं। अब देखो इसका अवकलन dx = 2t का हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। 2 कहाँ होगा, आगे, और जब आगे होगा तो 1 घटेगा उसमें से। अब हमें क्या करना है, मान भी बदलना पड़ेगा। बिना मान बदले होगा नहीं, क्योंकि हर जगह हमारे सवाल में t आएगा। तो अब हम मान कैसे बदलेंगे, x = 2 के लिए और 1 x = किसके लिए, 0 के लिए। और चेंजिंग करते हैं, x + 2 = t²। जहां x है वहां का लिखेंगे जी, 2 + 2 = t²। 2 दूना 4, वर्गमूल ले लेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना रखेंगे, 2 ही रखेंगे। चिन्ह तो आएगा प्लस माइनस का, चिन्ह तो आएगा प्लस माइनस का। क्वेश्चन भी होगा तो हमको लगता है कि प्लस माइनस के अनुसार ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है प्लस माइनस के अनुसार ही दिया हुआ है, कुछ करना नहीं है। और दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले में रखना है 0 + 2 = t और 2, इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा जी, क्या आएगा, कड़ी में 2। सजा दिए सवाल मेरी सज गई। अब सवाल जब सज गई तो सवाल को अंतिम प्रारूप देते हैं। अब देखो क्या लिखा है जी, 2 के जगह 2 ही है, लेकिन 0 के जगह कड़ी में 2 है। क्या लिखा है पढ़ो, x के जगह हम क्या लिख सकते हैं, t² - 2। ठीक, करणी में इस पूरे के जगह क्या लिखेंगे, t² और यहाँ dx के जगह कितना है, dt हो गया। सजा दिए हमने, t² है, इतना ध्यान देना है, t² है। अब बेटा 2 कड़ी में 2, t² - 2, t को वर्गमूल लेंगे तो t कैठे होगा, 2 ठे तो कैठे 1 ठे। गुणा करो भैया, तो t का गुणा करोगे तो कैठे 3 ठे, कितना 2t dt। सबका क्या करेंगे, समाकलन, 3 कितना 4/4, 2/2, बाहर 2 और कड़ी में 2 से 2 जी कट गया। t के जगह कितना रखना है अब हमको, 2 पे कितना रखना है, 4/4
अब जहाँ टी है वहाँ पे 2 रखना है। ये पहला स्टेप हुआ, चाहे एक स्टेप लिख लो, इसमें गड़बड़ा जाएगा तुम्हारा। इधर देखो, एक स्टेप समय लगेगा तो कैसे समझ में तो आएगा। देखो ये हो गया वैल्यू, हो गया ना। अब हाँ, बट्टा में 2 कट जाएगा ना बच्ची। कहाँ पे dt के साथ 2 है क्या? यहाँ पे 2 dt है क्या? अच्छा रुक जाओ, 2 dt, रुके रहो, 2 dt। तो यहाँ पे ये 2 को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। छूट गया था, अब समझ में आई बात ना? अब समझ में आई बात ना? छूट गया था, ध्यान देना। डाउन कर दो बेटा, स्क्रॉल कर। ये जहां जहां टूटी है, रुक जाओ देख लो ध्यान से, जहां dt है, dt का मान देखना यहां से। रुको, सवाल मेरी कहाँ है? सवाल यहीं पे है। जहां dx लिखा है, dx लिखा है, वहां लिखना है हमको 2, रुक जाओ, मान बढ़ रहा है, 2t लिखना है। यही देखो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे यार, 2t, तो 2 कहाँ हो गया? बाहर। रुक जाओ, एक स्टेप गड़बड़ा गया है, इसीलिए t 2 ठे है तो 1 ठे होगा, इंटू टी, t का ठे है यहाँ पे, ध्यान देना, t का ठे है यहाँ पे। रुको, एक स्टेप फिर से लगाना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, इसको रुक जाओ, एक अंक छूट गया था, ध्यान देना। एक बार और सवाल देख लो ध्यान से। ये 2 है, ये 0 है, x है, x + 2 है, dx है। क्वेश्चन ये मुझसे कहा है x + 2 बराबर क्या रखिए? यहाँ पे t² रखिए। x + 2 बराबर कितना लिखे? t²। या x बराबर, ये प्लस गया तो क्या हुआ? माइनस। अवकलन करेंगे x का तो क्या होगा? dx। 2 का क्या होगा? 0। ये 2 कहाँ जाएगा? आगे 2t इंटू t का क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। x बराबर किसके लिए बेटा? 2 के लिए। जहाँ x है वहाँ रखना है 2, 2 2 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2 हो गया यहाँ पे। x बराबर किसके लिए? 0 के लिए। जहाँ x है वहाँ पे 0 रखे हैं। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो किस में होगा? कड़ी में 2। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये हमको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, 2 लिखा है तो 2 के जगह मेरा भी 2 है, और 0 के जगह मेरे पास क्या आया है? कड़ी में 2 आया है। ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा है? पढ़ो, देखो यहाँ क्या लिखा है? x के जगह क्या लिखना है? t² - 2। करड़ी अपने स्थान पे। इस पूरे पार्ट के जगह क्या लिखना है? देखो t²। और dx के जगह क्या लिखना है? 2t और dt लिखना है। 2 मैं यहाँ से कहाँ कर दे रहा हूँ? बाहर। 2 ठे t है तो करड़ी से बाहर निकलेगा 1 ठे, पुरनका वाला 1 ठे अपने स्थान पे। अब इधर देखो, अब गुणा करो, 2 और 2 कितना? 4। यहाँ 2 पे t पे स्क्वायर dt, +1 ऊपर +1 नीचे, तो क्या होगा जी? 5 ऊपर 5 नीचे और 3 ऊपर 3 नीचे, बाहर 2 और कड़ी में 2। एक बार पूरे सवाल में 2 लिखेंगे और एक बार पूरे सवाल में कितना लिखेंगे? कड़ी में 2 लिखेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, बढ़ा जाएगा स्टेप यहाँ से। 2 अपने स्थान पे, t के जगह, ध्यान देना, t के जगह पहला स्टेप हुआ, किसका चिन्ह? माइनस का। t के जगह कट है 5 ठे, -2, t के जगह कट है 3 ठे। पूरा स्टेप मेरा हो गया। अब गुणा करो, 2 का गुणा कई बार करोगे? 5 बार, या करो 5 बार गुणा, देखा जाएगा। तो आएगा कितना बेटा? आएगा 32/5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना के 16/3। ध्यान देना, माइनस कड़ी में 2 कई बार? तो कड़ी में 2 कड़ी में 2
रुको मैं लिख के दिखा रहा हूँ। कड़ी में 2, कड़ी में 2, आइए 2 दूना कड़ी में 2/5 और -2 कड़ी में 2, कड़ी में 2 कितना 2 कड़ी में 2/3। अब देखो 2 का गुणा कुलीन में कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, कुछ तो अइबे करेगा। यहाँ पे देखो आप 32 का 2 में गुणा करोगे कितना 32 दूना 64/5 माइनस 16 दूना के 32/3 माइनस 2 चौके 8/2 और फिर माइनस और माइनस प्लस 2 का गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूना 4 दूना के 8 ही होगा 8 कड़ी में 2/3 हो गया। अंक के साथ अंक, अक्षर के कड़ी वाले के साथ कड़ी वाला कर लो। अब यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना। अब रुक जाओ 1 मिनट, कड़ी में 2 ठीक। 64 और 32 कैसे हल करोगे इसको, मिटाना तो पड़ेगा ही। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाने जा रहे हैं। हाँ बोलो बच्चे। हाँ तो जल्दी करो। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, मिटा दे। अब देखो, अब इतना बड़ा सवाल का एलसीएम मत लो, जुगाड़ हम बता रहे हैं, ध्यान देना, इधर ध्यान दो कैसे लगेगा। 8 8 8 8 कॉमन कर लो पहले, 8 64 8 चौके 32 कड़ी में 2/5 और कड़ी में 2/3। ध्यान देना, एलसीएम 15 5 तिहाई 3 8 24 3 5 15 5 चौके 20 5 तिहाई 15 और 3 5 15। ध्यान देना सब लोग। बाहर में 8। अब देखो इधर देखो, 8 अपने स्थान पे बटा 15, 24 में से 20 घटेगा 4 अब 5 में से 3 घटेगा बाबू 2, या 2 भी का कर लो जी, कॉमन कर लो तो 8/15 गुणे 2 का बचा जी 2 दूना 4, 8 दूना के 16, 16/15 2 प्लस कड़ी में 2, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। बाकी का स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। तो मत करो, आओ मैं बता रहा हूं, मत परेशान हो खो। ये साइन एक्स लिखा है ना, इधर देखो, माना साइन एक्स बराबर, नहीं साइन मत मानो, कास मान लो, माना कास एक्स बराबर टी मान लो, ठीक। कास का करोगे जी अवकलन तो क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। कोई दिक्कत, माइनस को उधर भेज दो, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी कर लो। अब ये चेंज हो गया, एक्स किस में चेंज हुआ, टी में। मान चेंज करो पहले, एक्स बराबर कितना π/2, तो कास एक्स बराबर टी, कास जहाँ एक्स है वहाँ π/2, π/2 माने कितना 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान कितना होता है जी 0। x बराबर 0 रखो, कास x बराबर टी, कास x के जगह 0 रखो, और 0 डिग्री का मान जी कितना होता है 1। वैल्यू चेंज कर लिए, अब π/2 के जगह रख दो 0, और 0 के जगह रख दो 1, साइन x के जगह देखो ध्यान पे, साइन x dx के जगह माइनस डी टी, और 1 प्लस इधर देखो टी स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या ना। माइनस को बाहर भेज दो, 0 1
1/1 + t² dt। किसका सूत्र है बाबू? ये तो मुजबानी सूत्र है, tan इनवर्स x का है। tan इनवर्स किसका है? x का। चूंकि सबको पता है 1/1 + x² dx बराबर tan इनवर्स x प्लस का होता है c। अब बाहर 0 और 1। अब जहां जहां t लिखा है वहां एक बार 0 लिख लो, एक बार का लिख लो? 1 लिख लो। बस 0 के जगह 0 और tan इनवर्स 1 में किसका मान होता है? π/4 का। माइनस माइनस का हो जाएगा जी π/4। ये जो आया यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर। स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे, लेकिन मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए प्रीतु स्टडी क्लासेस को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 आज बताए हैं, 5 मैं सेकंड पार्ट में जरूर बता दूंगा 7.9 का। तो यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से समझो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।